Hello everyone, welcome to Maitri Education Hub. I am Neha Singh, History Honors from LSR College DU. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आर्ट ऑफ इंडस वैली। ये हमने यूपीएससी एंड कॉलेज स्टूडेंट्स स्पेशली DU स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। इसके लिए हमने एंशियंट एंड ईयरली मिडिवल इंडिया उपिंदर सिंह 11th की NCERT एंड नितिन सिंघानिया बुक का यूज़ किया है। ये तीनों बुक यूपीएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेस हैं एंड उपिंदर सिंह कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए तो बाइबल मानी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। इसमें हम देखेंगे पोट्री, टेराकोटा फिगर्स, स्टोन स्टैच्यूज, कॉपर ऑब्जेक्ट्स, ज्वेलरी, ब्रोंज कास्टिंग, सील्स एंड बीड्स एंड लास्ट में हम इसके सिग्निफिकेंस के बारे में देखेंगे। हमारा इंडस वैली का आर्ट 3rd मिलेनियम के सेकेंड हाफ में इमर्ज हुआ था। हमें इस टाइम पे बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स मिले हैं लाइक स्कल्पचर, सील्स, पोट्री, गोल्ड ज्वेलरीज, टेराकोटा फिगर्स। ये सब हम आगे वीडियो में बात करेंगे। ये सारे आर्ट फॉर्म हमें डिफरेंट साइट्स से मिले हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स है हमारा मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, जो कि इंडस रिवर के किनारे में है। यूपीएससी ने बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि विच आर अ साइट अलोंग इंडस रिवर, तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये हमारा हड़प्पा है और ये हमारा मोहनजोदड़ो है, जो दोनों साइट्स हमारे पाकिस्तान में है और यहाँ से इंडस रिवर गुजर रही है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट साइट है वो है धोलावीरा, लोथल, दोनों गुजरात में है। हमारे कालीबंगन है राजस्थान में, राखी गढ़ी है हमारा हरियाणा में, रोपर है पंजाब में। तो ये हमारी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। तो हमारा फर्स्ट आर्ट फॉर्म है पोट्री है। ज़्यादातर पोट्री व्हीलमेड होती थी, हैंडमेड बहुत कम होती थी। व्हीलमेड पोट्री आपने गांव में देखा होगा या नोएडा में चौकी हवेली गए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि व्हील पे पोट्री बनाने की संस्कृति हमें दिखाई जाती है। तो इसी तरीके से इंडस वैली के टाइम पे भी बनाए जाते थे। हमें पोट्री क्लीन यानी भट्टी मोहनजोदड़ो से मिली है, हड़प्पा से मिली है, नवसरो से मिली है, चान्होदड़ो से मिली है। ये सारे साइट्स हमारे पाकिस्तान में हैं। ज़्यादातर प्लेन पोट्री मिले हैं। प्लेन पोट्री रेड क्ले से बनाया जाता था और वह रेड और ग्रे स्लीप के साथ भी होता था और उसके बिना भी होता था। ब्लैक पेंटेड वेयर में रेड स्लीप होती थी जिसके ऊपर जियोमेट्रिक एंड एनिमल डिज़ाइन बनी हुई होती थी। रेड कलर स्लीप रेड ओकर से बनता था और ब्लैक डार्क रेडिश ब्राउन आयरन ऑक्साइड से और ब्लैक मैग्नीज को मिलाकर बनाया जाता था। पोट्री के बहुत सारे शेप्स मिले हैं लाइक यहाँ पे मैंने लिखा भी है डिश ऑन स्टैंड, वैस विथ एस प्रोफाइल, स्मॉल वेसल, लार्ज सिलेंडर फुटेड बाउल, सिलेंड्रिकल एंड परफोर्टेड जार। तो हमारा सेकंड टाइप है टेराकोटा फिगर। हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेराकोटा फिगर हमें मदर गॉडेस की मिली है विच आर एसोसिएटेड विथ फर्टिलिटी एंड मैटर्निटी। टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा पकी हुई मिट्टी होती है जिससे बहुत सारे फिगर्स बनाए जाते थे। हमें दूसरा फिगर मिला है टेराकोटा का बियर्डेड मैन, मतलब दाढ़ी वाले आदमी का, जिसका हेयर कर्ली है और अपराइट पोस्चर है, लेग्स सटे हुए नहीं है, थोड़े स्लाइटली अपार्ट हैं। ये पोस्चर सजेस्ट करता है कि ये किसी डेटी या भगवान की होगी। हमें टेराकोटा मास्क भी मिला है मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा से। इसके अलावा टॉय कार्ट, विस्टल सिटी, रैटल्स, झुंझुना, बर्ड्स एंड एनिमल्स, गेम्स मैन एंड डिस्क भी मिली है। हमारा थर्ड टाइप है स्टोन स्टैच्यू। इसमें हमें टोर्सो के फिगर मिले हैं। टोर्सो मतलब बिना लिम्स का फिगर, जो रेड स्टोन से बनाया जाता था। दूसरा दाढ़ी वाले आदमी का मिला है जो कि स्टीएटाइट से बनाया जाता था। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये दाढ़ी वाले आदमी का पिक्चर है जिसका लेफ्ट हैंड शॉल से ढका हुआ है। जिसमें जो पैटर्न्स बने हुए हैं उसको ट्रिफल पैटर्न्स बोले जाते थे। इसका आइस इलोंगेटेड है और हाफ क्लोज्ड है। ये सब पता चलता है कि मेडिटेशन पोज में है। हमारा फोर्थ टाइप है कॉपर ऑब्जेक्ट। कुछ आर्टिफैक्ट्स
प्योर कॉपर से बनाए जाते थे और कुछ कॉपर प्लस आर्सेनिक, टीन और निकल को मिलाकर बनाए जाते थे। हमें कॉपर और ब्रोंज के बहुत सारे वस्तुएं मिली हैं, लाइक वेसल्स, स्पीयर्स, नाइफ्स, शॉर्ट स्वॉर्ड, एरोहेड्स, एक्सेस, फिश हुक्स, नीडल्स, मिरर्स, रिंग्स, बैंगल्स, ये सारे मिले। इसके अलावा हमें कॉपर डॉग एंड बर्ड मिले हैं लोथल से, जो कि हमने देखा था गुजरात में है। टूल्स मिले हैं, नाइफ्स, एक्सेस, चाइसल्स। 16 कॉपर फर्नेसेस मिले। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 16 कॉपर फर्नेसेस कहाँ पे मिले, तो ये हमें हड़प्पा में मिला है। कॉपर वर्कशॉप हमें लोथल से मिला है। हमारा जो फिफ्थ टाइप है वो ज्वेलरी का है। ज्वेलरी गोल्ड एंड सिल्वर से बनाए जाते थे। हमें ज्वेलरी में बहुत सारे ज्वेलरीज मिले हैं, लाइक नेकलेस, ब्रेसलेट्स, ब्रूचेस, पेंडेंट्स, ईयरिंग, जो कि बहुत सारे हड़प्पा साइट्स में हमें मिले हैं। इसके अलावा जो हमारा गोल्ड, सिल्वर एंड सेमी प्रीशियस स्टोन के ढेर हमें अलाहादीनों से मिला हुआ है। अलाहादीनों पाकिस्तान में है। हमारा सिक्स्थ टाइप है ब्रोंज स्टैच्यूज। तो ब्रोंज स्टैच्यूज बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज़ करते थे। अब लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले वैक्स यानी मोम से कोई स्टैचू का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता था, फिर इसको क्ले से कवर किया जाता था और नीचे होल कर दिया जाता था। फिर इसको भट्टी में तपाया जाता था। गर्म होने के कारण मिट्टी तो पक जाती थी और जो वैक्स है वो पिघलकर होल से बाहर निकल आता था। इसके बाद मोल्टेन ब्रोंज को होल्स में डाल दिया जाता था और ठंडा होने के बाद वो अपना ओरिजिनल स्टैचू का शेप ले लेता था। इसके बाद मिट्टी को हटा दिया जाता था और इस प्रोसेस से ब्रोंज स्टैचू रेडी होता था। इसी प्रोसेस से हमारी जो डांसिंग गर्ल है, जो हमें मोहनजोदड़ो से मिली है, वो भी इसी प्रोसेस से बनी हुई है। आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसके हेयर बन शेप में है और जो लेफ्ट हैंड है वो बैंगल से कवर है। जो लेफ्ट हैंड है वो बैंगल से कवर है। ब्रेसलेट राइट हैंड में है, आप देख सकते हैं, और ये जो राइट हैंड है वो हिप पे है। तो ये हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है डांसिंग गर्ल का। और इसके अलावा ब्रोंज बुल भी मिले हमें कालीबंगन में, जो कि हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो में मिले ह्यूमन फिगर से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। हमारा सेवंथ टाइप है सील्स, जो कि स्टीएटाइट एंड अगेट, चर्ट, कॉपर, फेनिस, टेराकोटा से बने हुए होते थे। यह सील्स कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होते थे। ताबीज और आजकल की तरह आइडेंटिटी कार्ड के जैसे भी यूज़ होते थे। इसमें हमें बहुत सारे सील्स मिले हैं, जैसे यूनिकॉर्न, बुल, राइनोसोरस, टाइगर, एलिफेंट, बाइसन, गॉट, बफेलो, ये सारे हमें सील्स के वस्तुएं मिले हैं। सील्स पे कुछ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे। हर सील्स पे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट होते थे, जो कि आज भी उसको पढ़ा नहीं जा सका है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सील्स हमें पशुपति सील मिली है। इसमें आदमी को योगासन में बैठे हुए दिखाया गया है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, आदमी को योगासन में दिखाया गया है, जिसके लेग्स क्रॉस हैं। जैसे हम योगासन में बैठते हैं ना, क्रॉस लेग करके, वैसे बैठा है। और इसमें लेफ्ट में है राइनासोरस एंड बफेलो, एंड राइट में हमारा टाइगर एंड एलिफेंट, ये देखिए। और जो नीचे में, जो सीट के नीचे में है, 2 एंटीलोप मतलब हिरन है, जो नीचे एंटीलोप्स बैठे हुए हैं। लास्ट है हमारा बीट्स इंडस्ट्री, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ बीट्स बनाए जाते थे, या जहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ बीट हमें मिले हैं, वहाँ पे वो हमारा साइट है चान्होदोड़ो एंड लोथल, जहाँ पे हमें लार्ज अमाउंट ऑफ बीट्स मिले हैं। बीट्स कॉर्नेलियन, एमेथिस्ट, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्टेज, स्टीएटाइट, टुर्कोइस, लैपिस लाजुली, कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, ये सारे चीज़ों से बनाए जाते थे।
इसके बहुत सारे शेप्स होते थे, लाइक डिस्क शेप्ड, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल शेप्ड, सेगमेंटेड, ये सारे शेप्स में बीड्स को बनाए जाते थे। तो ये हमारा लास्ट टाइप था। अब हम इसके सिग्निफिकेंस को देखते हैं। हमने जितने भी अभी तक आर्ट एंड क्राफ्ट देखे, जिससे पता चलता है कि इंडस वैली टाइम के आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन में बहुत हुनर था। वो बहुत ही स्किल्ड थे मेटल कास्टिंग में, स्टोन की वस्तुएं बनाने में, पोट्री, सील्स, बीड्स, टेराकोटा इमेजेस बनाने में। वे बहुत बारीकी से सारे वस्तुएं बनाते थे। इन आर्ट एंड क्राफ्ट में सबसे हमें यह भी पता चलता है कि हड़प्पन सोसाइटी ऑर्गेनाइज थी एंड बहुत ज़्यादा प्लान्ड थी। हमें अलग अलग इंडस वैली साइट्स में एक ही मतलब सेम साइज के, सेम शेप्स एंड सेम मटेरियल से बने हुए आर्ट ऑब्जेक्ट मिले हैं। इससे पता चलता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट में भी प्लानिंग होती थी। ड्रेनेज सिस्टम एंड हाउसेस में जिस तरह के सिमिलैरिटीज़ मिलते हैं, इससे यही पता चलता है कि इंडस वैली आर्ट एंड सोसाइटी बहुत प्लान्ड थी एंड ऑर्गेनाइज थी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर इंडस वैली आर्ट के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।